अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम एक कंप्लेंट पर मौजूद है जहां पर इसका आउटडोर यूनिट ऑन था लेकिन कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा था। ज़ाहिर सी बात है, या तो कंप्रेसर जल गया होगा या कैपेसिटर वीक होगा या फिर कोई वायरिंग का इशू होगा। मैंने आकर देखा इसका फ़ैन चल रहा था, तो इससे मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसका आउटडोर यूनिट जो है वो उसको सप्लाई मिल रही है क्योंकि फ़ैन चल रहा है, तो कंप्रेसर सिर्फ नहीं चल रहा। तो कंप्रेसर की तरफ फिर हमने क्या किया, सबसे पहला मेरा स्टेप ही यही होता है कि मैं इसके कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को पॉइंट्स को देख लूँ। इसके पॉइंट्स को देखा तो पॉइंट्स पर ही मुझे फॉल्ट मिल गया। ये एक थिम्बल है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है और एक थिम्बल जो है इसका और बिल्कुल ठीक था। दो थिम्बल्स इसके जो जैक थे वो बिल्कुल ठीक थे, रेड वाला भी ठीक है और ब्लैक वाला जो है वो बिल्कुल भी इसके साथ मौजूद ही नहीं था। उसके ऊपर लगा हुआ था, नीचे कंप्रेसर के ऊपर, मतलब कि वो स्पार्क होने की वजह से वो टूट गया हुआ था। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं ले रहा, मतलब ऑन ही नहीं हो रहा था। तो इससे अभी हमने क्या किया, फिर इसके जो ये सारे अभी फॉल्ट हमारे सामने आ चुका था। तो अब हमने क्या करना था, उसके अगला स्टेप हमारा ये था कि हमने इसके तीनों पॉइंटों को सबसे पहले किसी रेती रेगमार की मदद से जो है इसको क्लीन कर लेना था और फिर मीटर से इसको आपस में देखना था कंटिन्यू बन रही है, मतलब वैल्यू रजिस्टर बन रही है आपस तीनों पॉइंटों में। तो देखा बिल्कुल बन रही थी। तो बॉडी के साथ फिर एक एक पॉइंट को टेस्ट किया, शॉर्ट भी नहीं था, मतलब चांसेस है कि कंप्रेसर चल सकता है। अगर शॉर्ट होता तो मतलब कंप्रेसर ख़राब है। अगर आपस में किसी के साथ भी रजिस्टर्स या कंटिन्यू बिल्कुल कुछ भी ना बनता तो फिर भी ख़राब था, लेकिन ये कंप्रेसर मीटर हमारा सही बता रहा था। हमने इसको कंप्लीट किया और फिर इसको वायर थिम्बल नया लगाकर रन कर दिया। तो फ्रेंड, अभी मैंने इंडोर यूनिट इसका ऑन कर दिया है, अभी आउटडोर ऑन होने ही वाला है। तो देखते हैं, अभी मीटर पर बिल्कुल 0 है। तो देख लेते हैं कि अभी कितने एम्पेयर लेता है, रन होता है कि नहीं। ओके, अभी एकदम से इसने स्टार्ट लिया आपके सामने, आपने देखा कि अभी स्टार्ट लेने के बाद जो है 6.8 मतलब मैक्सिमम 7 एम्पेयर पर ये आ चुका है। 6.9 ठीक है, 7 एम्पेयर। तो 7 एम्पेयर रनिंग में ले रहा है। 1.5 टन का यूनिट है। अभी कुछ देर चलने के बाद इसका हेड प्रेशर बढ़ेगा तो ये 8 साढ़े 8 एम्पेयर पर आ जाएगा, क्योंकि LG का है, पुराना मॉडल है, तो मैक्सिमम 8-9 एम्पेयर ये रनिंग में लेगा। तो मतलब हमारा कंप्रेसर बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारा जो फॉल्ट था वो ही था जो कि वायर स्पार्क होकर कार्बन आने की वजह से स्पार्क होकर इसका थिम्बल जो है वो टूट गया था। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि सप्लाई आउटडोर में आ रही है कि नहीं। तो मैंने देखा वो तो आ रही थी, मतलब पता चल गया इंडोर में फॉल्ट नहीं है, आउटडोर में फॉल्ट है। तो आउटडोर में फॉल्ट हमारा जो है वो क्या था वो देखना फिर शुरू किया। तो उसमें मैंने दो चीज़ें ही हैं, एक कैपेसिटर और एक उसकी वायरिंग। तो मैंने उसके थिम्बल देखा, क्योंकि अक्सर मुझे थिम्बल ही उसके जले हुए मिलते हैं। करंट हाई लो होने की वजह से ये स्पार्क हो जाते हैं, लूज़ होने की वजह से लूजिंग हो, या कोई जॉइंट लगा है वो लूज़ है, या जो थिम्बल लगा था पॉइंट्स के ऊपर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वो लूज़ हो। तो रीज़न यही होते हैं, वायरिंग लूजिंग हो तो फिर ये स्पार्क होकर वो चीज़ जल जाती है। तो अभी कंप्रेसर इसका बच गया है, लेकिन इसके पॉइंट जले थे। मैंने थिम्बल नया लगाया, ठीक है, और अच्छे से उसको जॉइंट करके उसको थिम्बल तीनों को कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को वॉश करके मैंने दोबारा लगा दिया और हमें हमारा कंप्रेसर जो है इसी जो है बेहतरीन वर्क कर रहा है। इसके अलावा जो है दूसरा फॉल्ट इसके कैपेसिटर का हो सकता था, जो कि कैपेसिटर इसका वो ही जेन्युइन ही जल रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।